नमस्कार, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस माय डियर बच्चा लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर का शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए धोरण 12 अंग्रेजी द्वितीय भाषा सामान्य प्रवाह वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। यस माय डियर बच्चा लोग, कहीं ना कहीं सबके दिमाग में बड़ा टेंशन है कि पेपर अब नज़दीक आ चुके हैं, टाइम टेबल रिलीज हो चुका है और आपको पेपर देने हैं। तो सबसे सरल सा फंडा एक कहावत है कि किसी भी खेल को जीतने के लिए सबसे ज़रूरी होता है खेल के नियम जानना। यस माय डियर बच्चा पार्टी, अगर हमें इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा मार्क ले आना है, तो हमें इंग्लिश का मॉडल पेपर अच्छे से समझ लेना एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खेल के नियम जानेंगे तो ही हम खेल में जीत पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपने पहले भी मॉडल पेपर देखा हो, सीखा हो। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये इंग्लिश का मॉडल पेपर समझना, क्योंकि 70-30 का रेशियो आया है। 31 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के प्रश्नों की संख्या आप 30 दे सकते हो। शॉर्ट आंसर वाले 31 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके 35 नंबर आपको मिलेंगे। लॉन्ग आंसर के 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। और निबंधात्मक ऐसे टाइप का आंसर क्वेश्चन जो होगा केवल एक होगा जिसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 68 और आपको मार्क्स मिलेंगे कितने? टोटल 100 मार्क्स। यस माय डियर बच्चा लोग, तो कौन से डिपार्टमेंट में से क्या मार्क का क्वेश्चन आएगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्त कोई नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मेन टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री रीडिंग, अनसीन रीडिंग। मेन टेक्स्ट बुक जो आप बुक पढ़ते हो उस बुक में से जो चैप्टर्स हैं उसमें से 28 मार्क के सवाल होंगे। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ में आपको समझना है पैराग्राफ को, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन का जवाब पैराग्राफ में समझ करके देना होगा। तो मेन टेक्स्ट बुक से 28 मार्क्स का है। फिर सप्लीमेंट्री की जो किताब आपकी चलती है सप्लीमेंट्री लैपिंग, उसमें से 13 मार्क के भी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ होंगे, उसके नीचे सवाल होंगे और वाक्य प्रयोग भी है, नियरेस्ट मीनिंग है। वो अनसीन रीडिंग एक और सवाल होगा जो 10 मार्क्स का आपका होगा। फिर ग्रामर फंक्शन में से, ग्रामेटिकल पोर्शन में से 26 मार्क्स के आपके सवाल होंगे। और फिर राइटिंग सेक्शन में 23 मार्क्स के सवाल होने वाले हैं। राइटिंग सेक्शन में आपका क्या है, आपको पता है राइटिंग सेक्शन में आपको स्पीच राइटिंग लिखना है, ईमेल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, साथ में एसे है। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे कि किस तरह के सेकेंड लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं सामान्य प्रवाह के विद्यार्थियों की जो द्वितीय भाषा पढ़ते हैं। अगर आप गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो ये पेपर मॉडल आपके लिए ही है और अच्छे से समझें, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहला जो सेक्शन ए है, 18 मार्क्स के सवाल होंगे, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, 18 नंबर के सवाल होंगे सेक्शन ए में। जो पहला है वो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन मेन टेक्स्ट प्रोज का मतलब होता है गद्य। जो स्टोरीज आपने पढ़ी है उसमें से होगा आपका ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स आपके दिमाग में आ होगा, सही और गलत। 4 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल होगा दोस्तों। अगर आपके स्टोरीज किताब की ध्यान में है तो बड़ी आसानी से ईजिली ये सवाल आप कर पाओगे। सेंटेंस सही है या गलत है, बस इतना ही आपको बताना है। फिर है यूज़ ऑफ वोकैबुलरी सप्लीमेंट्री रीडर, क्वेश्चन नंबर 5 to 7, 3 मार्क्स का। यहाँ पर आपको नियरेस्ट मीनिंग वाक्य में करना है। 3rd नंबर पे आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ग्रामर फंक्शन पहचानने हैं जिसके आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर है रिस्पॉन्ड टू द क्लब्स फंक्शन बेट MCQ, क्वेश्चन नंबर 11 to 14, 4 मार्क का। इसमें कैसा होगा बेटा, इसमें सिंपल सा फंडा है कि दो लोगों के बीच में बातचीत है, एक जन की बात लिखी है, दूसरे जन की बात मिसिंग है। मिसिंग बात के सामने ब्रैकेट में फंक्शन का नाम दिया है और उसके ऑप्शन दिए हैं। आपको ऑप्शन में से सही फंक्शन, कौन सा रिस्पांस, कौन सी प्रतिक्रिया, कौन सा रिप्लाई होना वो बताना है और आपको मिल जाएंगे हर क्वेश्चन के 4 नंबर। फिर है रिकॉग्नाइजिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन MCQ। जो फ्रेमिंग क्वेश्चन आता था
एक सेंटेंस लिखा होता था, उसके नीचे एक जगह पे कहीं अंडरलाइन रहती थी, अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको सवाल पहचानना होता, सवाल बनाना होता था। लेकिन बच्चों यहाँ MCQ बेस रहेगा, सवाल खुद ही बने रहेंगे सही, आपको केवल चुन लेना है, चूज कर लेना है। फिर 6 नंबर पे है रीडिंग कम्प्रीहेंशन मेन टेक्स्ट बुक प्रोज। फिर से गद्य खंड में से किताब के क्वेश्चन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ करके पैराग्राफ में से सवालों के जवाब देना है, जिसको आपको मिलेंगे 12 मार्क। फिर सेक्शन बी, ये भी 18 मार्क्स का है। शॉर्ट नोट गाइड मेन टेक्स्ट बुक प्रो, क्वेश्चन नंबर 31, 1 शॉर्ट नोट आउट ऑफ 2। हाँ बच्चों, 2 शॉर्ट नोट आपको वहाँ पर दिए रहेंगे क्वेश्चन के रूप में, उसमें से कोई एक शॉर्ट नोट आपको क्या करना है, लिख देना है, तो ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर है रिकॉग्निजेशन ऑफ वोकेबलरी मेन टेक्स्ट प्रोज। यहाँ से भी आपका 3 नंबर का ये सवाल है। और उसके बाद है समरी राइटिंग सप्लीमेंट्री रीडर, क्वेश्चन नंबर 14। यस माय डियर बच्चा लोग, आपको समरी लिखनी होगी। समरी मतलब होता है सारांश। एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है और पूरी स्टोरी को अपने शब्दों में 1/3 एक तिहाई करके लिख लेना है। मीनिंग अगर 15 लाइन का पैराग्राफ है तो आपको प्रयास करना है कि 5 से 6 लाइनों में वो पूरी स्टोरी समअप हो जाए, और उसका सूटेबल टाइटल भी देना है कि स्टोरी का, कहानी का शीर्षक क्या होगा। और ऐसा करते हैं तो आपको 5 मार्क्स समरी राइटिंग में मिलते हैं। अब ये सप्लीमेंट्री की बुक का कोई स्टोरी होगा, आपको अपने से कुछ नहीं करना है, कोई अलग से स्टोरी नहीं है। जो आप सप्लीमेंट्री की किताब पढ़ रहे हैं उस किताब में से स्टोरी होगी, जिसको आपको क्या करना है बच्चों, उसको आपको बताना है। तो ये आपका 5 नंबर का सवाल होगा। फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन करेंट न्यूज़पेपर, कोई एक आर्टिकल दिया रहेगा न्यूज़पेपर का, कोई पैराग्राफ होगा, उसमें आपको क्वेश्चंस होंगे, फाइंड आउट करके कम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन ढूंढ करके लिखना है। फिर 12 नंबर पे फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन मेन टेक्स्ट बुक पोएम से, यानी पोएम का स्टेंजा होगा, उसके नीचे 2 पोएम के स्टेंजे होंगे, 3-3 नंबर के सवाल होंगे, उन पे 1-1 नंबर के सवाल, 3-3 सवाल, यानी 2 स्टेंजा होगा और हर स्टेंजे में 3 क्वेश्चन होंगे और उसको आपको जवाब देना है। फिर आपका 30 नंबर पर आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्चुअल पैसेज फ्रॉम चेंज इन टेंस एंड वाइज। यस माय डियर बच्चा लोग, ये सेक्शन यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में 2 तरह के सवाल बनेंगे, चेंज द वाइज, एक्टिव को पैसिव में आपको बदलना है, और दूसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा टेंस बदलने वाला। तो यही 2 चीज़ें 2-2 नंबर की पूछी जाने वाली हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर 14 नंबर पर आपका है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस बदलना होगा, जिसके आपको अब मिलेंगे 3 मार्क्स। फिर 15 नंबर पर है कंप्लीट द सेंटेंस फंक्शन बेस्ड MCQ। बहुत अच्छी बात है कि कंप्लीट द सेंटेंस आएगा, फंक्शन बेस्ड होगा, यानी MCQ होंगे। अब MCQ यानी ऑप्शन आपको कंप्लीट द सेंटेंस के लिए ब्रैकेट में तो फंक्शन का नाम दिया है और उसका आंसर भी दिया है, आपको सही से चुन लेना है। फिर 60 नंबर पर आपका सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, यानी 3 सेंटेंस लिखे हैं, उन तीनों सेंटेंस को कंजक्शन की मदद से जोड़कर 1 मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जिसके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 17 नंबर पर आपका है एडिटिंग। एडिटिंग मीनिंग गलती है और उसको सुधार करके लिखना है, खाली जगह भी हो सकती है और उसके लिए ऑप्शन भी दिए रह सकते हैं। 4 नंबर का आपका रहेगा। फिर आपका है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में कोई डाटा, कोई टेबल, कोई टी डायग्राम, कोई पाई चार्ट, कोई इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, उसको आपको समझना है और उस पर 8 वाक्य आपको बनाने हैं, 8 से 10 वाक्य, जिसके आपको मिलेंगे 5 नंबर। फिर 19 नंबर पर आ जाता है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग मीनिंग आपको ऐसे लिखना है, कोई 3 ऐसे रहेगा, उसमें से कोई एक लिखना है, जिसको आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में है स्पीच राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। यस, आपको स्पीच लिखने में दिक्कत हो रही है तो एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है, मैं भी रिवाइज करवा दूंगा, तो आप एप्लीकेशन राइटिंग कर सकते हैं, जिसको आपको मिलेंगे 6 मार्क। फिर लास्ट में है ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ईमेल भी लिखना होगा, रिपोर्ट भी रखना, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ईमेल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक ही चीज़ लिखना है, दोनों चीज़ें आपको लिखनी नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं सोल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।